Hey everyone, welcome to the next video of learning essay from Toppers Copy. So आज के वीडियो में हम सौरभ शर्मा जिनकी AIR ऑल इंडिया रैंक 23 थी और उनका एसए में स्कोर 136 था, उनकी कॉपी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे एसए लिखा है और उससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें समझ के जब हम खुद एसए लिख रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ऑलरेडी हम रैंक 2 की ऐसे कॉपी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ हम सौरभ शर्मा रैंक 23 उनकी कॉपी देखते हैं, ऐसे कॉपी उन्होंने कैसे लिखा है। सो उन्होंने, और ये विजन पे लिखा था दोनों, रैंक 2 और रैंक 23 ने, राइट। तो रैंक 2 ने ये ए माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक ए नाइफ ऑल ब्लेड, ये वाला ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। एंड रैंक 4 इन्होंने लिखा है हिस्ट्री इज अ साइक्लिक पोएम रिटन बाय टाइम अपॉन द मेमोरीज ऑफ मैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द टॉपिक वेरी केयरफुली अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या है, एग्जैक्टली पूछा क्या है, क्या कहना चाह रहा है, वो जो टॉपिक आपको दिया है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो हिस्ट्री इज अ साइक्लिक पोएम रिटन बाय टाइम अपॉन द मेमोरीज ऑफ मैन। सो हिस्ट्री क्या है, एक साइक्लिक पोएम है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम एक ऑथर है जो ये हिस्ट्री लिख रहा है, और मेमोरीज अपॉन द मेमोरीज ऑफ मैन, राइट। सो मनुष्य की जो यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हो स्मृतियां, यादें, तो जो उसको याद आता है उसके अकॉर्डिंग टाइम पे हिस्ट्री रिपीट होती है। सो हिस्ट्री इज अ साइक्लिक पोएम रिटन बाय टाइम अपॉन द मेमोरीज ऑफ मैन, राइट। अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, सो पहला हिस्ट्री एक साइक्लिक पोएम है, ठीक है। तो जैसे पोएम में एक पैटर्न होता है ना, राइम होती है उसमें, राइम करता है वो, ठीक है। जब हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो सेम वे में हिस्ट्री में जो थीम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो रिपीट होते हैं। अब पोएम रिटन बाय टाइम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टाइम है उसको हम ऑथर की तरह कंसिडर करें कि वो हिस्ट्री कौन लिख रहा है, टाइम लिख रहा है, राइट। और इसका मतलब क्या है कि जो पोएम कंपोज हो रही है वो क्या कैप्चर कर रही है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर रही है थ्रू आउट द एजेस, राइट। और टाइम क्या है, टाइम क्या करता है, इवेंट्स को शेप करता है ना, मेमोरीज को शेप करता है, सिविलाइजेशन को शेप करता है। जैसे एक कवि अपनी कविताएं लिखता है शब्दों के माध्यम से, राइट। अब लास्ट क्या है, अपॉन द मेमोरीज ऑफ मैन। सो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट होती है वो कलेक्टिव मेमोरीज जो है ह्यूमन बीइंग की, उससे कंस्ट्रक्ट होती है। सो इट इज बेसिकली सजेस्टिंग दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज शेप्ड बाय व्हाट यू रिमेंबर, व्हाट वी रिमेंबर, एंड जिसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास डाउन कर रहे हैं, सही। तो ये ऐसे का जो टॉपिक है उसको डिकोड करना है पहले, ठीक है। नाउ अब देखते हैं रैंक 23 ने क्या लिखा है। सो उन्होंने एक कोट से स्टार्ट किया है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो एक कोट से स्टार्ट कर दिया जो कार्ल मार्क्स का है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो बैटल था, बैटल ऑफ तेरिन, तो आपको पता है कि फर्स्ट बैटल में कौन हारा था, फिर सेकंड बैटल में कौन हारा था, राइट। सो पृथ्वीराज चौहान को सेकंड टाइम चांस नहीं मिला। So similar was the case of other Rajput rulers in medieval period who placed ethics above war tactics, thus ending them on a losing side most of the time. तो यहाँ पे एक medieval history, देखो आपका जीएस का अगर सिलेबस कंप्लीट है, आपकी जीएस की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, तो आप उस नॉलेज को अपने ऐसे पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वहां ये देखो मीडिएवल हिस्ट्री की नॉलेज यूज की है, ठीक है। ऑन दीज लाइन, अब ये जो ऑन दीज लाइन लिखा है ना, ये कनेक्टर है, कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं एक नेक्स्ट पैरा से एक पैरा से दूसरे पैरा पे जाने के लिए, फ्रॉम वन पैरा टू अनदर पैरा। सो कनेक्टर यूज किया हुआ है ताकि फ्लो बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। सो दिस एसे इज एन एंडेवर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्ट्री। अब इस पैराग्राफ में वो ऐसे को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस ऐसे में मैं क्या क्या लिखने वाला हूं आगे। सो वाई इज इट एनालॉगस टू साइक्लिक पोएम एंड हाउ हैज टाइम परफॉर्म्ड एज एन ऑथर। देखो यहाँ पे बताया ना, टाइम ऑथर है और हिस्ट्री क्या है और ये साइक्लिक पोएम क्यों है। And moreover, a commentary on memory of man has been made. Illustration of instances where history appeared as a cyclic poem
वो भी बताएंगे, हैव बीन प्रोवाइडेड, वो बोल रहे मैं ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा कि जहां पे हिस्ट्री को हमने साइक्लिक पोएम की तरह कंसिडर किया है along with an effort to understand why such tendencies happen, और ऐसा क्यों होता है. In addition to it, circumstances where a diversion to this cyclic notion is witnessed have been inculcated in my essay. Diversion का मतलब अब एंटीथीसिस भी लिखेंगे, वो एंटीथीसिस भी लिखेंगे, ठीक है. तो यहां तक वो थीसिस जो ऐसे का जो टॉपिक है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करेंगे थीसिस में, लेकिन बताएंगे कि इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं एंटीथीसिस, राइट. सो अगर आप एंटीथीसिस भी अपने ऐसे में लिख पाओ तो आपको एडिड एडवांटेज है. So to begin with, let us understand the term history. Simply put, it can be referred as a description of series of events that happened in a distant or near past. Its comparison with a cyclic poem written by time stems from the fact that history tends to end or repeat the same phenomena, which were often its beginning point. जो उसके starting point थे उसको वो बार बार repeat करता है और उसी पे end होता है. और it shadows the memories of mankind, then thus find itself repeating through their action. So history को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे कि कैसे वो साइक्लिक पोएम है. अब यहां पे देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्रू नेचुरल फिनोमिना. इसको नेचुरल फिनोमिना, अब यहां पे ज्योग्राफी का नॉलेज यूज करेंगे. ऑल इंडिया रैंक 23, राइट. सो रॉक साइकिल में जैसे हम विटनेस करते हैं कि इग्निशियस रॉक चेंज होती है सेडिमेंट्री रॉक में, फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है, फिर फाइनली जो मेटामॉर्फिक रॉक है विद टाइम it get converted into lava or magma, which is the source of igneous rock. Thus it is the very mother nature which has the quality of cyclic poem, right. ऐसे साइकिल बन रही है, ठीक है. This is also evident from the numerous ice ages history has witnessed instances of mass extinction. So first extinction, second mass extinction, third, fourth, fifth, right, appeared in as a cyclic poem upon the memories of mankind. The present crisis of climate change may be the end of cyclic poem, the beginning of which was Big Bang, a time where no matter existed, humanity can become extinct and nature would be destroyed, thus leaving everything to square zero. So environment और climate के बारे में जो उनकी awareness है उसको use किया. The history gets character of a cyclic poem as memories of man fail to apply learnings of past into present situation. इतिहास से हम कुछ सीख नहीं रहे हैं और उसको प्रेजेंट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिस्ट्री रिपीट होती है साइक्लिक पोएम की तरह. द प्रेजेंट ह्यूमन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन is a repetition of Crimean annexation जो 2014 में किया था. Similarly, world of humanity has passed from one phases of war to another because history and its associated messages were not appreciated. So various example देके, बहुत सारे एग्जाम्पल देके वो बता रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे साइक्लिक पोएम है, ठीक है. पहले उन्होंने ज्योग्राफी का, फिर एनवायरमेंट का, अब ये हिस्ट्री का. Moreover, similarity in human nature and its consequent action result in similar epoch of history. तो ह्यूमन एक्शन, अगर ह्यूमन एक्शन सेम है, ह्यूमन नेचर सेम है, तो रिपीट होती हैं चीजें. फॉर एग्जांपल, मोनार्की वाज रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स, राइट. मोरओवर, द रिवाइवल ऑफ डिक्टेटरशिप और डिक्टेटोरियल रिजीम्स लाइक दैट इन म्यांमार, पर्सनैलिटी कल्ट्स इन पॉलिटिक्स, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स आर मेकिंग द रिवाइवल ऑफ न्यू मोनार्किकल स्टेट्स इन 21st सेंचुरी. देखा तो पहले मोनार्की थी, अब वो ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर क्या कि डोमिनेट करना चाहता है, तानाशाही करना चाहता है, तो वो तानाशाही दिख रही है म्यांमार में, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स में, और उसको वो उन्होंने जो एक कैची फ्रेज यूज किया है, न्यू मोनार्किकल स्टेट्स इन 21st सेंचुरी. तो इस वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, 21st सेंचुरी में रिपीट हो रही है. इन कॉन्ट्रास्ट, हिस्ट्री एट टाइम्स राइम्स ड्यू टू इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर एंड सोसाइटीज. और हिस्ट्री इस वजह से भी रिपीट हो सकती है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें ही कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो, उसमें ही कुछ कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर खुद ह्यूमन काइंड ने बनाए. सो आप कैपिटलिज्म का एग्जांपल हो, देयर साइकिल ऑफ बूम एंड रिसेशन इज इनबिल्ट. सो ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 का था, इट गॉट रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. द प्रेजेंट मास ले ऑफ बिग टेक्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम साइक्लिक पोएम. मोरएवर, अगेन देखो यहाँ ये ना कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टर यूज करते हैं वो. Sometimes history is made to repeat as a cyclic poem in form of a deliberate strategy. Strategy के बेसिस पे deliberately आप रिपीट करवाना चाहते हो कुछ इवेंट्स को. So जो स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी गांधी जी ने. That was a well crafted cyclic move to wreck British colonial empire step by step. So modern history का example. Thus memories of men can also utilize the cyclic nature of history in their favor analogously.
The glorious aspect of history, that is the best melody of the cyclic poem, can be deliberately planted in the present settings by human. So example to local self government in India was an age old concept present in the times of Cholas, और उसके बाद हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जिससे हमने उसको रिवाइव किया, और ये शो करता है साइक्लिक पोएम, हिस्ट्री इज रिपीटिंग एज अ साइक्लिक पोएम. सो पॉलिटी का नॉलेज, राइट. इन एडिशन टू इट, देखो ये इन एडिशन टू इट कनेक्टर, कनेक्टिंग वर्ड, फ्लो बन जाए पैरास के बीच में. नॉट ओनली ग्लोरियस बट ग्लोरी फेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफर लेसन ग्लूमी फेसेस. सो ग्लोरियस फेसेस नहीं, सिर्फ ग्लोरियस फेसेस नहीं, ग्लूमी फेसेस भी हमको कुछ सिखाते हैं, राइट. द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद शॉर्टेज थी फूड ग्रेन की, तो वी वर रिलायंट ऑन PL 480 प्रोग्राम. सो यूएस से हमको एक तरीके से मांगना पड़ा, ये इस प्रोग्राम पे रिलाई करना पड़ा. तो उसके बाद हमने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट की, और अब हम सबको पता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, फूड सिक्योरिटी है हमारे पास. सो फ्रॉम ग्लूमी फेज ऑफ फूड इनसफिशिएंसी वाज नेवर साइक्लिकली रिपीटेड. तो ये फेज हमने रिपीट नहीं होने दिया, क्योंकि हमने सीखा जो ग्लूमी फेज था उससे हमने उस हिस्ट्री के उस हिस्टोरिकल इवेंट से हमने एक लेसन सीखा, और उस लेसन से, उस लर्निंग से अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करी, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करी. एम्ब्रेसिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी एज अ नेशन हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री. हमने कैसे इतिहास से सीखा है. ऑन दिस लाइन अगेन कनेक्टर, वन कैन आर्ग्यू दैट हिस्ट्री मे नॉट ऑलवेज बी साइक्लिक, और हमेशा साइक्लिक नहीं हो सकती हिस्ट्री. तो एंटीथीसिस दे रहे हैं कि हिस्ट्री साइक्लिक नहीं है, जैसा टॉपिक बोल रहा था, वो बोल रहे, अब वो बोल रहे कि इट कैन बी यूनिलीनियर, एक डायरेक्शन में यूनिलीनियर और प्रोग्रेसिव. ठीक है. सो लोअर डेवलप्ड स्टेट्स टू हायर डेवलप्ड स्टेट्स पे जा सकती है, राइट. सो टेक द केस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT era. The innovation of the movement became history instantaneously. Text messages and emails got replaced by video calling in no time. In such scenarios there exists no going back, right. So हमने ICT का इरा में, हाँ ठीक है, टेक्स्ट मैसेज रिप्लेस हो गए वीडियो कॉलिंग से, ठीक है. सो अब वापस पीछे मुड़ के देखने की कोई वजह ही नहीं है. Hence if one breaks the inertia of walking the less traveled path, new courses of history can be defined rather than changing the old poems, chanting the old poem. So new development, writing, we can write, human beings can write new history. कैसे? जब आप उन रास्तों पे चलोगे जिन रास्तों पे ज्यादातर लोग चलने से घबराते हैं, less traveled path, right. So the life of Ashoka offers a case in point. क्या एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि धम्म घोष से, धैर्य घोषा से वो धम्म घोष, राइट. तो कलिंग वार के बाद उन्होंने धम्म घोष पे फोकस किया. अब वो विक्ट्री थ्रू वॉर नहीं, विक्ट्री थ्रू पीस, राइट, पीस पे फोकस किया. सो इट मार्क्ड अ न्यू शिफ्ट इन हिस्ट्री, डिपार्टिंग फ्रॉम साइक्लिकल नेचर ऑफ परपेचुअल वारफेयर. बोले आप वॉर नहीं लड़ेंगे, राइट, धम्म विजय करेंगे, धम्म विजय करेंगे, धर्म से सबके ऊपर विजय करेंगे, राइट. सो हाउ एवर कनेक्टर, वन मे आर्ग्यू दैट टाइम मे नॉट बी ए न्यूट्रल विटनेस एन ऑथर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग हिस्ट्री, राइट. तो हमेशा ऐसा नहीं कि टाइम एक न्यूट्रल विटनेस की तरह एक्ट करे, एक ऑथर की तरह एक्ट करे जब ये हिस्ट्री लिखने की बात आती है. इट इज ऑफन एलिज दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स. सो विनर्स जो जीतते हैं वही इतिहास लिखते हैं. Hence its cyclic nature gets embedded in the same. For instance, Haas Treaty of Versailles, world history का example, showed the seed of Second World War. Thus, the cyclic poem often only glorifies one side. Therefore, it becomes important to not get blinded by own past. History can be a useful guide for future. However, one's action should be based on conscious rationality. Blind allegiance to cyclic nature of history can lead to superstition, as evident in practices like untouchability, caste discrimination, right? On the other hand, connector, cyclical nature of history must be resorted only to perpetuate virtuous cycle. विशियस साइकिल में नहीं बढ़ना है, वर्चुअस साइकिल को अगर रिपीट करनी है तो हमको हिस्ट्री में जाना चाहिए, उसके उस साइकिल को, उस साइक्लिकल नेचर को रिस्टोर करना चाहिए. उस साइक्लिकल नेचर जो हिस्ट्री का है उसके तरफ हमको कब जाना है, जब हम वर्चुअस साइकिल कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तब. So जैसे सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 शुड बी अ गाइड फॉर गगनयान और फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस एंड इंटरप्लैनेटरी मिशन. सो वी विटनेस शॉर्टकमिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, right, which were utilized to make Chandrayaan 3 a success rather than a repeating a cycle of failure. So contemporary example और साइंस, अगर ऐसे बोले साइंस एंड टेक से कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है. Moreover, making our memory strong enough is essential to learn from
मिस्टेक्स ऑफ अदर। अब मेमोरीज की बात करें, अपनी मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दूसरों की गलतियों से सीख सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। इन द इरा ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म द डिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज शुड रिमाइंड देमसेल्फ ऑफ नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इन अ बिग पावर राइवलरीज as it happened in 19th-20th century, right? As it is rightly said, those who do not learn from history tend to repeat it. So कोट से स्टार्ट किया था, कोट पे एंड किया। So अब इनके हिस्से में कनेक्टिविटी है, फ्लो है, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, राइट? So और कैची फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? और हर पेज पे 2 पैराग्राफ है। सो 2 पैराग्राफ है तो 2 आइडियाज एंड 2 एग्जाम्पल, या दो आर्ग्यूमेंट बोलो आप और 2 एग्जाम्पल हर पेज पे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? सो इस तरीके से आप कुछ इसमें से सीखने की कोशिश कीजिए एंड फाइनली उसको जब आप अपने ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। सो राइट मोर एंड मोर एसेज, जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेटर आपका ऐसे होगा, राइट? एग्जामिनर को मजा आना चाहिए जब वो आप कैसे पढ़ रहे हो, वो बोरियत नहीं फील होनी चाहिए उसको, ही शुड नॉट गेट बोर, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आ रहा है, उस एक सस्पेंस सा हो, राइट? उसको वो क्यूरियोसिटी जगाओ उसकी अपने ऐसे के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू, कि हाँ ये पैराग्राफ में इसने ये लिखा है, अरे आगे क्या लिखा है और आगे क्या लिखा है, राइट? वो पूरा ऐसे पढ़े बिना पलक झपके तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा अकॉर्डिंगली, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।